आप मैथ्स का कोई भी चैप्टर ले लो, बट एक चीज़ ऐसी है जो आपको करनी ही करनी पड़ती है, वो क्या है? कैलकुलेशन। चाहे आपके कॉन्सेप्ट कितने भी क्लियर हो और आपको फॉर्मूले भी अच्छे से याद हो, बट फिर भी आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ती है। और कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते, हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ती है। अब जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वो उतनी ही जल्दी आंसर लेकर आ जाता है, और आपकी जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी आप उतनी ही फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। सो आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेशन की 3 शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ट्रिक क्या है हमारी? हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। इसका मतलब ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 5 आता हो, जैसे कि 55, 75, 65, 35, 115, 125, सबका स्क्वायर निकल के आएगा इस शॉर्ट ट्रिक से। सो हम पहला नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 15। 15 का स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो ये 5 दिख रहा है ना, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर देखकर यहाँ पे लिख दो क्या आता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ नंबर दिख रहा है ना, उस नंबर की मल्टीप्लाई कर दो उससे अगले नंबर से, मतलब 1 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो क्या आता है? 1 इंटू टू 2, ये आपका क्या हो गया? आंसर। सिर्फ 2 स्टेप में 2 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। एक और नंबर ले लेते हैं। अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 5 है हम इसका स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर तो सबको पता होता है 25। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, जो ये सेकंड हमें नंबर दिख रहा है ये क्या है? 2। इसको इससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 सबको पता होता है 6। ये आपका आंसर आ गया। 25 का स्क्वायर क्या है? 625। है ना, 2 सेकेंड में आंसर आने वाला ट्रिक। अब एक और नंबर लेते हैं, 125 का स्क्वायर। इतने बड़े नंबर का भी स्क्वायर इसी ट्रिक से निकल के आएगा। देखो कैसे। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिखना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर होता है 25। और आगे हमें सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, जो ये नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं 12, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 12। इससे अगला नंबर क्या होता है? 13। 12 इंटू 13 कर दो, क्या आएगा? 12 इंटू 13 156। ये आपका आंसर हो गया। 125 का स्क्वायर क्या हो गया? यह आंसर हो गया। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये ट्रिक हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपने एक चैप्टर देखा होगा मेंसुरेशन। जैसे मेंसुरेशन में होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूले होते हैं ना मेंसुरेशन। और हमें इन क्वेश्चंस में कभी कभी रेडियस दे देते हैं, जैसे सपोज रेडियस दे दी 4.5, तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 बार इसको लिखना पड़ता है स्क्वायर की वजह से, और फिर हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। बट हम इसी ट्रिक से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे। हमें क्या निकालना है? 4.5 का स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर लिखते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 से अगला नंबर क्या होता है? 5। 4 इंटू 5 क्या होता है? 20। अब यहाँ पे पॉइंट एक के बाद है, स्क्वायर की वजह से हम 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। सो इस ट्रिक को यूज़ करते हुए हम अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। ट्रिक नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जाम में यही थोड़ी ना आएगा कि जिसके लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर बताओ। एग्जाम में तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो अब हम सेकंड ट्रिक में यही सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 67। हमें क्या निकालना है? 67 का स्क्वायर निकालना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, 6 का स्क्वायर लिख दो पहले। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ऐसे ही 7 का स्क्वायर लिख देते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेकंड स्टेप में अब देखो क्या करना है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, 6, 7 और 2 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन तीनों को क्या करेंगे हम? पहले मल्टीप्लाई। तो 6 7 से कितना होता है? 42। 42 इंटू 2 कितना होएगा? 84। 84 लिखना है। अब बट हम 84 यहाँ लिखेंगे, हम यूनिट प्लेस एक डिजिट छोड़कर 84 को लिखेंगे। ठीक है, बस अब आपका आंसर आ गया। अब आप इनको प्लस कर लो। 9, 8, 6 और 8 को हम प्लस करेंगे तो 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। ये आपका क्या आ गया? आंसर है। 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा इसका। सिर्फ 2 स्टेप और 2 सेकेंड ही लगेंगे आपको। एक और नंबर लिखते हैं। अब देखिए एक और नंबर लेते हैं हम। सपोज हमें 83 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9।
ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप किसी नंबर का भी स्क्वायर निकालेंगे और वो सिंगल डिजिट में आए तो आपको आगे यहाँ पे 0 लगानी है। ठीक है, अब ये भी हमारा 2 डिजिट में हो गया। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हमें क्या करना है, 8 इंटू 3 इंटू 2। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो 8 3 24, 24 इंटू 2 कितना होता है 48। हमें लास्ट से एक नंबर छोड़ के लिखना है, हम लिख देते हैं यहाँ पे और इनको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 9 8 4 + 4 8 और 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। एक और नंबर ले लेते हैं, अब 71 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर लिख दो, क्या होता है 49, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। बट यहाँ पे हम 0 1 लिखेंगे, डबल डिजिट में बनाना होता है ना। अब उसके बाद क्या करना होता है हमें, उसके बाद हम क्या लेंगे, जो ये है 7 1 और 2, इनको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 1 कितना होता है 7, और 1 7 इंटू 1 कितना होता है 7, 7 इंटू 2 कितना होएगा 14। तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे हम लिख देंगे 14। अब इनको टोटल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 14015014। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं हम 47 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें 4 का स्क्वायर लिखना है 16, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें 4 7 और 2 इन तीनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 इंटू 7 इंटू 2 क्या आएगा 56। हमें लास्ट से एक नंबर छोड़कर लिखना होता है। अब हम क्या करेंगे टोटल, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 2209। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब जैसे यहाँ पे नंबर है ये 47, ये जो 50 के अराउंड आसपास वाले नंबर होते हैं ना, उनको निकालने की एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो इससे भी शॉर्ट है। वो सिर्फ 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा। यहाँ तो आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़े थे, वहाँ 1 सेकंड में देखते ही एकदम आंसर आएगा। तो थर्ड ट्रिक हम वो सीखते हैं अब, जो 50 के आसपास नंबर होते हैं। अब थर्ड ट्रिक सीखते हैं, 50 के आसपास वाले नंबर हम वही ले लेते हैं 47। 47 का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब इस ट्रिक में ना आप सबसे पहले एक नंबर अपने माइंड में सेट कर लो, वो क्या है नंबर 25। ये आप याद रख लो अपने माइंड में। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो 47 है ना, ये 50 से कितना कम है। 50 से ये कितना कम है, ये 50 से 3 कम है। तो हमें अब उसका स्क्वायर ही यहाँ पे लिखना है। कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 09 लिख देंगे हम। अब आगे क्या करेंगे कि 47 50 से कितना कम था, 3 कम था ना, तो 3 हम 25 में से माइनस कर देंगे, क्या आया 22, 2209। ये क्या आ गया हमारा आंसर 47 का स्क्वायर, है ना, एकदम आंसर आ गया ना। अब हम एक और देखते हैं, सपोज हमें 49 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, पहले हमें देखना है 49 कितना कम है, 50 से कितना कम है 1 कम है। हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ लिख दो 0 1। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 1 कम है ना, तो 25 में से एक गए, कितने बचे 24। ये आपका आंसर आ गया। अब सपोज करो हमें 45 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब 45 कितना कम है 50 से, 5 कम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें 25 में से 5 माइनस करना है, कितना है 20, तो 2025 इसका आंसर हो गया। और इसका आंसर तो हम उस फर्स्ट स्टेप से भी निकाल सकते थे। उसमें हम कैसे क्या करते थे, पहले 5 का स्क्वायर लिखते थे 25, फिर 4 से अगला नंबर क्या होता है 4 इंटू 5, तो 2025, उससे भी हमें आंसर आ सकता है। जौन सा स्टेप ट्रिक आपको अच्छी लगी हो उसमें से आप निकाल लेना इसका आंसर। दोनों ट्रिक इजी है। ये थी 3 ट्रिक्स जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने में हेल्प करेगी। और अगर ट्रिक समझ आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।